आप लोगों को एजुकेशन ज़िंदगी में स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में, क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या किए थे। देखिए, इनका पूरा नाम था ज्योतिबा गोविंद राव फुले, अन्य नाम था महात्मा फुले। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को और इनका जन्मभूमि था पुणे महाराष्ट्र और मृत्यु हुआ था 28 नवंबर 1890 को और मृत्यु स्थान था पुणे महाराष्ट्र। इनके पिता का नाम था गोविंद राव फुले, पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। इनका कर्म भूमि था महाराष्ट्र और इनका कर्म क्षेत्र था सामाजिक दार्शनिक लेखक और समाज सुधारक भी थे और भाषा थी मराठी। उपाधि इनको मिला था महात्मा का और विशेष योगदान दिए थे सत्यशोधक समाज की स्थापना करने में जो किए थे। और इनकी नागरिकता थी भारतीय थी। और अन्य जानकारियाँ यहाँ पे है कि ज्योतिबा फुले ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया और इन्हें मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता भी मिली। और नीचे में देखेंगे क्या क्या है इसमें। देखिए, इनका जीवन परिचय देखेंगे हम लोग कि जीवन परिचय में क्या क्या है। देखिए, जीवन परिचय में है कि ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे फूलों के गजरे बनाने का काम करने लगा था। जो फूलों का गजरा होता है उनको बनाने का काम करने लगा था। इसीलिए माली के काम में लोग लगे फुले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, परंतु लोगों को कहने पर कि पढ़ने से तुम्हारा पुत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा। पिता गोविंद राम ने उन्हें स्कूल से छुड़ा दिया। जब लोगों ने उन्हें समझाया तो तीव्र बुद्धि के बालक को फिर स्कूल जाने का अवसर मिला और 21 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। उनका विवाह देखिए, ज्योतिबा फुले का विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ और विद्यालय का स्थापना किए थे। ज्योतिबा की संत महात्माओं की जीवनी पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान है और उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 ईस्वी में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ ही दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस युग बना लिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके कामों में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु फुले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इसके कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। देखिए, अब जानेंगे इनके बारे में। जाति से बहिष्कृत यानी जाति से बहिष्कार कर देना। अछूतोद्धार के लिए ज्योतिबा फुले ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। परिणाम स्वरूप उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। कुछ समय तक एक मिशन स्कूल में अध्यापक का काम मिलने से ज्योतिबा का परिचय पश्चिमी के विचारों से हुआ, पर ईसाई धर्म ने उन्हें कभी आकृष्ट नहीं किया। 1853 में पति पत्नी ने अपने मकान में पौढ़ के लिए रात्रि पाठशाला खोली। पौढ़ों के लिए यानी जो पौढ़ लोग हैं, बैक्स लोग हैं, उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक पाठशाला खोले, रात्रि पाठशाला, जो कि दिन में काम करेंगे और रात में पढ़ेंगे वो लोग। इन सब कामों से उनकी बढ़ती ख्याति देखकर प्रतिक्रियावादियों ने एक बार 2 हत्यारों को उन्हें मारने के लिए तैयार किया, पर वो ज्योतिबा की समाज सेवा देखकर उनके शिष्य बन गए। वाह वाह।
आप देखिए महात्मा की उपाधि कैसे मिली इनको। दलितों और निर्बल वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया और इन्हें मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता भी मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में से थे। देखिए इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़ना चाहिए। 1873 ईस्वी में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन भी हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया है। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इनमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसी क्रांतिकारी विचारधारा का आभारी है। इनका निधन 1890 में महान समाजसेवी ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया। थैंक यू दोस्तों।